अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। करेक्शन रूल्स के नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ। ये देखें, आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। सीनरी, पुअर, कैटल, फर्नीचर, हेयर, शीप, फिश। ये वो वर्ड्स हैं जिनको एज पर जनरल रूल हम प्लूरल नहीं कर सकते। इनको प्लूरल करेंगे तो ये वर्ड्स रॉन्ग हो जाएंगे। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस आपके सामने आता है जिनमें इन वर्ड्स को प्लूरल किया होगा तो वो रॉन्ग है। जैसे सीनरी जो है, इसको सिंगुलर ही ट्रीट किया जाएगा और ये है भी अनकाउंटेबल वर्ड। इसी तरह पुअर है, इसको प्लूरल करने के लिए आप एस नहीं लगाएंगे, इसको प्लूरल करने के लिए आप द पुअर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली एडजेक्टिव है। इसके साथ जब आप द पुअर लिखेंगे तो ये नाउन बन जाएगा और नॉमिनल नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होता है। इसी तरह वर्ड कैटल, ये कलेक्टिव नाउन है तो इसको आप प्लूरल ही ट्रीट करते हैं। इसके साथ आप एस नहीं लगाएंगे, मतलब अगर कैटल्स लिखा हो तो रॉन्ग है। इसी तरह फर्नीचर है, फर्नीचर्स नहीं लिखा होगा, इसको प्लूरल नहीं कर सकते। इसको प्लूरल करने के लिए आपको आइटम्स ऑफ फर्नीचर लिखना पड़ेगा। इसी तरह वर्ड हेयर है, तो हेयर एक हो या एक से ज्यादा हो हम इसे सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। हाँ, अगर कटे हुए बाल हों तो फिर आप इसे प्लूरल ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं हेयर की यहां पर एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि 2 hairs या 2 strands of hair is या are white। ठीक है जी, ये है सेंटेंस। अब चूंकि हेयर जो है, मैंने कहा इसको प्लूरल नहीं कर सकते तो हम 2 hairs नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 strands of hair। अब वैसे हेयर सिंगुलर था, लेकिन जब इसके साथ क्वालिफाइंग वर्ड लग गया 2 strands तो अब ये प्लूरल हो गया। अब इसलिए हम यहां पर आर सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, और अगर बाल कटे हुए हों फिर आप उसे प्लूरल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई फाउंड 2 हेयर या हेयर्स इन माई प्लेट। अब सेंटेंस के मीनिंग को आपने समझना है कि आई फाउंड 2 हेयर या हेयर्स इन माई हेयर प्लेट। तो मैंने कहा कि अगर बाल कटे हुए हों या सर से उतरे हों तो उन्हें हम प्लूरल करेंगे। अगर किसी के खाने के प्लेट में बाल पड़े हुए हैं तो जाहिर है वो सर समेत तो नहीं पड़े हुए, वो सर से उतरे हुए ही हैं। तो सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सेंटेंस का मीनिंग है, वो हमें बता रहा है कि ये बाल सर से उतरे हुए, इन्हें प्लूरल ट्रीट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर 2 है तो इस वजह से हम हेयर्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि जो वर्ड हेयर है उसे हमेशा सिंगुलर लिखा जाता है। हाँ, अगर वो कटे हुए हों या सर से उतरे हुए हों तो फिर आप उसे प्लूरल ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरह जो शीप है वर्ड, ये भेड़ एक हो चाहे एक से ज्यादा हो आप उन्हें शीप ही कहेंगे। फिश है, एक है तब भी फिश है, हजारों है तब भी फिश है, फिशेज नहीं कहेंगे। हाँ, अगर डिफरेंट काइंड्स की फिश हैं तब आप अपने फिशेज कह सकते हैं। सपोज एक काइंड की फिश चाहे हजार हैं, आप उन्हें फिश कहेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट काइंड की फिश है, मुख्तलिफ किस्म की मछलियां हैं, तो फिर आप उन्हें फिशेज कह सकते हैं। इसी तरह जो वर्ड सीनरी है, इसकी भी एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल the scenery या sceneries of Kashmir is या are beautiful। ठीक है, जरा सीनरी या सीनरीज ऑफ कश्मीर इज या आर ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हम वर्ड सीनरी यूज करेंगे या सीनरीज यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि सीनरी को कभी भी प्लूरल नहीं किया जाता, इसको सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा सीनरी, ना कि सीनरीज। और जब ये सीनरी है, इसको सिंगुलर ट्रीट करना है तो फिर हम इज ही लगाएंगे। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। तो इन वर्ड्स का आपने ध्यान रखना है कि इनको कभी भी प्लूरल ट्रीट नहीं करना, इनको हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाए। तो ये जो नेक्स्ट इस रूल के तहत जो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्द हाजिर होऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि रेगुलरली आपको वीडियोस मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।